धर्म के 5 आधार होते हैं: ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज। तुमने मुझसे पूछा था ना द्रौपदी कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? तुम्हारा जन्म इन 5 आधारों को प्राप्त करने के लिए हुआ है। फिर तो आपको केवल रथ का सारथी बनने का अधिकार है अंगराज। इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे आप? जब सारा समाज मेरे सामर्थ्य का अपमान कर रहा था, उस समय मेरे मित्र दुर्योधन ने उसे उचित सम्मान दिलाया था वासुदेव। उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए ये युद्ध है ही नहीं वासुदेव, केवल कर्तव्य का निर्वाह है। और यदि आप क्षत्रिय होते, राजा बनना आपका अधिकार होता, किसी का उपकार नहीं, तब भी क्या ये युद्ध आपको कर्तव्य प्रतीत होता? ये प्रश्न ही व्यर्थ है वासुदेव, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। राजा बनना मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार जन्म से सिद्ध होता है। पति का प्रेम शौर्य में दिखता है और पत्नी का धैर्य में। इसका एक और अर्थ भी है। जब संघर्ष का समय आए तब पति में धैर्य और पत्नी में शौर्य होना चाहिए। पति तुम्हारे पापों का बोझ तुम्हारे सैनिक नहीं उठा सकते दुर्योधन। ये एक कार्य केवल तुम्हें करना होगा। उठाओ बेड़ियां, देखते हैं तुम्हारी आत्मा और कितने पापों का बोझ उठा सकती। मेरा तो ये मानना है कि अधिकार सामर्थ्य को मिलना उचित है, और सम्मान तो मनुष्य को स्वयं के लिए होना उचित है। क्योंकि जो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करता है, आशा करता है, वास्तव में उसके लिए कोई भी सम्मान पर्याप्त प्रतीत ही नहीं होता। जैसे आप सम्मान और अपमान के विचारों में इतना खो गए कि धर्म का ज्ञान होते हुए भी अधर्म का त्याग नहीं कर पाते। मुझे युवराज के पक्ष में कोई अधर्म दिखाई नहीं देता वासुदेव, क्योंकि आप सत्य को टुकड़ों में देख रहे हैं अंगराज। मैंने आपसे कहा था, भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम। कहीं ये वस्त्र और आभूषण कांपिल्य से तो नहीं चुराए? नहीं, पूछ रहा हूँ क्योंकि कांपिल्य नगरी और उसकी संपत्ति का स्वामी हूँ मैं अब। कौन हो तुम? अब तुम्हारा किस प्रकार हो गया कांपिल्य? कृष्ण वासुदेव नाम है मेरा। तुम अकेले युद्ध करोगे? अकेले कोई किस प्रकार युद्ध कर सकता है? सामने कोई युद्ध करने वाला तो होना चाहिए ना। मैं तो गायों का रखवाला।